हिमाचल की लड़ाई नाक और साख का सवाल है और खास तौर पे यहाँ पे 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, पर इसके अलावा 6 उपचुनाव भी हो रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पे कांटे की टक्कर मंडी में बताई जा रही है, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर हैं और उनके सामने है सतपाल रायजादा। पर यहाँ पर भी जो एक जिस तरह से वॉकओवर हमने देखा है कि लगातार 4 बार अनुराग ठाकुर जीते हैं और इस बार 5वीं बार उन्हें नॉमिनेट किया गया है। 2 पोर्टफोलियोज उनके पास हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पूरी देश की जो नजरें हैं वो मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जहां पे कंगना रनावत है और उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं विक्रम आदित्य। तो यहां पर जिस तरह की लड़ाई है वो तो सामने आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 6 उपचुनाव जो हो रहे हैं वहां पे किस तरह के नतीजे आते हैं। आपको ये भी बता दें कि जब राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया गया तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस के पास सारे नंबर्स हैं, लेकिन वहां पे पूरी गेम ही उलट गई और जो 6 उनके पास अपने ही कैंडिडेट से क्रॉस ओवर करके बीजेपी चले गए। उसके बाद वो सस्पेंड हो गए और लोकसभा चुनाव के साथ साथ अब 6 उपचुनाव भी हो रहे हैं। चाहे हम बात करें धर्मशाला हो, लाहौल स्पीति हो, गगरेट हो, बाकी सारे इलाके हैं जहां पे ये खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सुक्खू सरकार है वो अब 34 नंबर पे है, तो यानी उनके पास जो आंकड़े हैं 40 नंबर होना चाहिए, पर ये मान के चलें कि 40 में से 6 चले गए हैं तो अब वो माइनॉरिटी मार्क में आ जाते हैं, 34 में आ जाते हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जहां पे 25 जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के पास हैं, वहां पर अगर ये 6 के 6 भी जीत जाते हैं तो 31 हो जाता है, तो यानी वो भी मेजॉरिटी मार्क में नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर अगर कोई एक सीट भी कांग्रेस का एमएलए निकाल लेता है तो सुक्खू सरकार बिल्कुल सेफ जोन में आ जाती है। पहले सुनते हैं कि सुखविंदर सुक्खू ने आज तक से क्या बातचीत की। देखिए, ये लड़ाई और ये चुनाव हिमाचल की जनता के लिए विशेष है। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र की ताकत जनता है, और जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर जाती है और उसको नोट के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इस चुनाव का विशेष महत्व रह जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। हमारी सरकार 3.5 साल है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैंने बार बार जनता से अपील की है कि जनता की ताकत जनबल है। इस चुनाव में जनता की ताकत जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। जो भी पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है और पैसे का के द्वारा खरीदे जाते विधायक है, उनको सबक सिखाने के लिए हिमाचल की राजनीति को में साफ सुथरी राजनीति करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। तो आपने अभी सुना कि सुखविंदर सुक्खू क्या बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद अगर हम लगातार बात करें, जिस तरह से निशाना साधा है, चाहे हम प्रेम कुमार धूमल की बात करें, चाहे अनुराग ठाकुर कहें, उनका कहना है कि कांग्रेस का असली जो दुश्मन है वो कांग्रेस पार्टी ही है, यानी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। ये भी बोला कि हाईकमान फैसला लेगा चुनावों के बाद कि सुक्खू सरकार का क्या करना है। दूसरी ओर सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि देखिए, ये तो पूरा मसल पावर इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है और भिकाया जा रहा है हमारे ही एमएलए को, और उनका मानना है कि ये सब जनता के दरबार में नहीं चलेगा, क्योंकि जनता ही तय करेगी और वही एक मालिक है और आज का दिन काफी निर्णायक होगा। इसी के अलावा अगर हम बात करें, पहले सुन लेते हैं कि अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल ने आज तक से क्या कहा। अटकलें लगती रहती हैं, पहले भी लगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, हम आश्वस्त हैं 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा, यानी कि चौका छक्का लगाने के लिए। कांग्रेस को इस बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और उनका जो निर्णय है एग्जिट पोल में नहीं जाने का, कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल आज चुनावी नतीजों से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है, और कल आएंगे ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, लोगों पर। मुझे लगता है वो 2 बार हारने के बाद अब जब तीसरी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 10 साल शानदार काम हुआ है, आने वाला समय भी शानदार होगा और बढ़िया काम होगा और उपलब्धि होगी। भारत फिर विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। अनुराग ठाकुर के पास 2 पोर्टफोलियोज हैं, आईएनबी भी है, स्पोर्ट्स भी है, और बहुत ऐसे कम नेता हैं जिनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो क्या देखते हैं, उनका भविष्य क्या देखते हैं? महकमे देना ये प्रधानमंत्री का काम होता है, उन्होंने काम ठीक किया होगा तो मैं तो मिलेगा, काम करेंगे। ये हमारा डिस्कशन नहीं है, हमारा लोगों की सेवा करने का काम है। लोग उसके बाद आशीर्वाद देते हैं, चुनाव जीतेंगे तो फिर पार्टी तय करेगी।
तो हम ये मान के चलें कि ये जो अग्नि परीक्षा है इस वक्त, ये खास तौर पे कांग्रेस के लिए उतनी ही है जितनी बीजेपी के लिए है। और आपको बता दें एंटी इनकम्बेंसी भी एक तौर पे देखी जा रही है। यहाँ पे बात करें कि 4 की 4 सीटें हैं, पहले बीजेपी के खेमे में गई, उसके बाद अगर हम बात करें मंडी के जो लीडर थे उनकी मृत्यु हुई और वहां पे बाईपोल्स किए गए और प्रतिभा सिंह है कांग्रेस पार्टी से, वो आगे आ गई। और उसके बाद ये भी माना जा रहा था कि जो बाईपोल्स हैं वहां पे भी कांग्रेस काफी टक्कर दे रही है बीजेपी को। तो काफी गहमा गहमी एक छोटे से प्रदेश में चल रही है। लेकिन इस बार जो 6 उपचुनाव है वहां पर काफी हद तक अगर देखा जाए तो ये एक बात सामने आ रही है कि सुक्खू सरकार के लिए ये भी अहम है कि क्या वो 4 सीटों में से कोई भी सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि कई हद तक बोला जा रहा है कि शिमला की सीट है और मंडी की सीट है उसमें काफी फाइट हो चुकी है। और साथ ही बात कर रहे हैं 6 उपचुनाव। कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 1-2 सीटें कांग्रेस को निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन षड्यंत्र का भी दौर है। बीजेपी का ये भी कहना है कि कई एमएलएज हैं जो उनके टच में हैं, यानी कुछ भी हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद। फिलहाल अग्नि परीक्षा है, चाहे वो 4 सीट हो या 6, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हर एक पार्टी को आएंगी। लेकिन जनता है वही बताएगी कि आखिरकार जीतता कौन है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, हमीरपुर, चुनाव आज तक।